दोस्तों ये बात कहने में तो अच्छी लगती है कि कोई भी लैंग्वेज आपकी योग्यता को नहीं दर्शाती है, और चाहे आपको इंग्लिश आती हो या नहीं आती हो, इट डजंट मैटर। लेकिन क्या ये सच है? जी नहीं। आज के टाइम को देखते हुए कहा जा सकता है कि आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। चाहे इंटरव्यू हो या नॉर्मली किसी से बात भी करनी हो, तो भी इंग्लिश बोलनी पड़ जाती है। और खास बात, इंग्लिश बोलने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। करंटली ग्लोबली मोर देन 1 बिलियन लोग इंग्लिश सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं। बदलती दुनिया को देखते हुए आपको भी बदलना पड़ेगा, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हो। वीडियो का चौथा और तीसरा पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए। वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। तो दोस्तों आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। लेट्स बिगिन। नंबर 5, आप लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज या कहें वो लैंग्वेज जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, वो तो अच्छे से बोल लेते होंगे, है ना? बट जब बात आती है कोई और लैंग्वेज बोलने की, तो आप नहीं बोल पाते हो, और बोल भी पाते हो तो आपको पहले उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है। और यहीं पर आता है हमारा पहला पॉइंट, थिंक इन इंग्लिश। दरअसल जब आप इंग्लिश बोलने के लिए पहले अपनी मदर टंग में सोचोगे, उसके बाद उसे कन्वर्ट करोगे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और आप फ्लुएंटली फर्राटेदार इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो ये जो ट्रांसलेट करने में टाइम लग रहा है, इसे आपको खत्म करना पड़ेगा। आप इंग्लिश में ही सोचो। अब आप बोलोगे कि भाई तुमने कितनी आसानी से बोल दिया कि इंग्लिश में सोचो, पर इंग्लिश में सोचो कैसे? देखो दोस्तों, इंग्लिश में सोचने में आपको टाइम लगेगा। विद टाइम आप सीख जाओगे। आपको ट्राई करना है कि आप इंग्लिश में ही सोचो। आप एक काम कर सकते हो, रात को सोने से पहले दिन भर आपके साथ जो भी चीजें हुई हैं, उन्हें आप इंग्लिश में सोचो और टूटी फूटी अंग्रेजी में डायरी में लिखो। अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिसके बिना आप इंग्लिश बोलने का सोच ही नहीं सकते। नंबर 4, दोस्तों आपकी वोकैब चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन जब तक आपकी ग्रामर स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी इंग्लिश अधूरी है। बिना ग्रामर पर कमांड पाए आप ना तो अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो, और ना ही वो इंग्लिश जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अब सवाल आता है कि आप इंग्लिश के लिए बेसिक ग्रामर कहां से सीखोगे? पहले तो आप कोई भी एक टीचर पकड़ो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके वीडियोस देखो और उसके बाद एक बुक खरीदो इंग्लिश ग्रामर के लिए। लेकिन बुक पढ़ने से थोड़े ना आपकी ग्रामर इंप्रूव हो जाएगी। किसने कहा ऐसा कि बुक पढ़ने से ग्रामर इंप्रूव नहीं होगी? इंप्रूव होगी। अगर किसी अच्छी पब्लिकेशन की बुक पढ़ोगे तो जरूर ग्रामर इंप्रूव होगी। मेरे ध्यान में एक किताब है जो मैंने खुद पर्सनली रिव्यू की है और मैंने अपने बहुत से स्टूडेंट्स को रेकमेंड भी की है। आप उसे खरीद सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ओसवाल गुरुकुल की हाई स्कोर सीरीज की बुक अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड ऑन जनरल इंग्लिश के बारे में। इस बुक में टेंसेस, प्रोपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मोडाल्स से लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे कवर्ड हैं, और वो भी बाइलिंगुअल मीडियम में इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ। इतना ही नहीं, वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस भी दी गई हैं विद आंसर्स की एंड एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा इसमें सेल्फ असेसमेंट के लिए रिवीजन टेस्ट पेपर्स भी हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, परचेज जरूर करें। और हाँ गाइस, वाकई ये बुक वैल्यू फॉर मनी है, सो आई हाईली रिकमेंड इट टू ऑल ऑफ यू। प्लीज बाय दिस बुक, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वापस आते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों मान लेते हैं कि आपने ग्रामर सीख ली, वोकैब पर भी पकड़ बना ली, लेकिन अगली चीज जो आपको वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपने वो नहीं की तो फिर आप इंग्लिश बोल पाओगे? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नंबर 3, किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? एक अच्छा माहौल। और कई लोग इस बात का भी रोना रोते हैं कि उन्हें अंग्रेजी भाषा को सीखने का माहौल नहीं मिल पाया। अगर माहौल नहीं मिल पाया तो वो आपकी किस्मत है, लेकिन उस माहौल को बनाने की कोशिश ना करना आपकी बेवकूफी है। माहौल यानी कि एक एनवायरनमेंट में वो सभी चीजें आ जाती हैं जो आपको कुछ सिखाने में मदद करें। और अगर आप अच्छी तरह से इंग्लिश में बातचीत करना सीखना चाहते हैं, तो फिर कुछ समय के लिए इंग्लिश में ही फिल्में देखना, टीवी सीरियल्स देखना, न्यूज देखना शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ इंग्लिश में ही न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स पढ़ना भी स्टार्ट कर दें। अगर आपको क्रिकेट या कोई और स्पोर्ट्स पसंद है तो उसकी कमेंट्री इंग्लिश में जरूर सुनिए। इसी को माहौल कहते हैं जो आपको खुद बनाना होगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन बीच में ना छोड़ें और 2-3 महीनों तक लगातार करें। प्रोग्रेस आप खुद देख सकेंगे। तो दोस्तों मान लेते हैं कि आपने वोकैब सीख ली, ग्रामर की आपको नॉलेज हो गई, आप इंग्लिश में सोच लेते हो, बट अगर आप अगला पॉइंट फॉलो नहीं करते हो तो फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाना बहुत मुश्किल है। नंबर 2, दोस्तों आपने ग्रामर सीख ली, वोकैब स्ट्रॉन्ग कर ली और इंग्लिश में सोचना भी शुरू कर दिया,
लेकिन आप प्रैक्टिस ना करो तो क्या आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे? बिल्कुल नहीं। आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज तो है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। पिच पर परफॉर्म कैसे करना है आपको ये नहीं पता। आपको पता है कि गाड़ी में ये गियर होते हैं, ये ब्रेक होता है, ये क्लच होता है और इनको कैसे यूज किया जाता है। आपको सब कुछ पता है, लेकिन अगर आप रोड पर गाड़ी चलाओगे नहीं तो क्या आप सच में गाड़ी चला पाओगे? नहीं। ठीक इसी तरह से इंग्लिश में पकड़ बनाने के लिए, कॉन्फिडेंट बनने के लिए आपको लोगों के सामने अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। शुरुआत में गलतियां होंगी, लोग हंसेंगे, बट डोंट वरी, गलतियों से ही आप सीखोगे और इंग्लिश बोल पाओगे। इसके अलावा आप एक और चीज कर सकते हो अपने इंग्लिश स्पीकिंग के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। आप सीधे लोगों के साथ इंग्लिश में बात मत करो, पहले आप खुद से शुरुआत करो। मोबाइल का कैमरा ऑन करो और किसी भी टॉपिक के बारे में या आपके साथ आज क्या क्या हुआ उसे इंग्लिश में बोलो और फिर आपने जो वीडियो रिकॉर्डिंग की है उसको सुनो। देखो कि प्रोनाउंसिएशन गलत है या फिर आप कहां अटक रहे हो, किस टाइप के सेंटेंस फॉर्म करने में आपको दिक्कत हो रही है। खुद की गलतियां ढूंढो और इम्प्रूव करो। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, लोगों से इंग्लिश में बात करनी है और जब बात करोगे तो कुछ लोग आपके आसपास जरूर होंगे जो आपको टॉन्ट मारेंगे, ताना मारेंगे, जैसे कि तुम बड़ा अंग्रेज बन रहे हो। तो आपको क्या करना है? एक चीज करनी है, डोंट केयर हाउ डज इट मैटर। नंबर 1, 21 डेज चैलेंज। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी आदत को बनने में, फॉर्म होने में 21 दिनों का समय लगता है और 21 दिन के लिए मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं जो आपकी स्पीकिंग इंग्लिश में सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आएगा। बिलीव मी, ये वर्क करता है, तो ट्राई करके जरूर देखना। आज से अगले 21 दिन तक हर चीज इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। ये बात अपने घर वालों को भी बता दो कि मैं बात तो इंग्लिश में ही करूंगा। जब आप इंग्लिश बोलोगे तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा। आपको ऐसी चीजों को गूगल करना है और पता करना है कि उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आप इस चीज को 21 दिन करके देखो, फर्क ना दिखे तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो दोस्तों, अब बारी है वीडियो को सम अप करने की। पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है इंग्लिश में सोचना है, पेशेंस रखना है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज़पेपर्स, कुल मिलाकर आपको इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करना है, वोकैब और ग्रामर इंप्रूव करनी है। इसके अलावा 21 दिन का चैलेंज लेना है जिसमें आप सिर्फ इंग्लिश में बात करोगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले मैं आपको ओसवाल की इंग्लिश ग्रामर की बुक के बारे में याद दिलाना चाहूंगा। आप इसे परचेज जरूर करना, वाकई में ये एक बेहतरीन ग्रामर की बुक है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसी ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।